Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of quant-based reasoning. Here is our set. A company ABC manufacturing business of gears for motorbikes. कोई कंपनी मोटर बाइक्स बना रही है. These gears have been manufactured were packed in packets such that each packet has 100 pieces of gear. अपने को ध्यान क्या रखने का होता है कि ऐसी वर्डिंग पे ईच हो गया, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट हो गया, इन सब चीजों पे यहाँ पे क्या दिया है कि भाई हर पैकेट में कितने गियर आने चाहिए 100. द नंबर ऑफ पैकेट्स नीड नॉट टू बी एन इंटीजर वैल्यू. अब ये नया चीज है बिकॉज जब भी पैकेट्स की बात करते हैं ना तो ऐसी काउंटिंग जो है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू में ही होती है. लाइक यू कैन नॉट टेक 1.5 पैकेट्स. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मेरे को इस चीज पे ध्यान रखने का है. As the last packet may contain less than 100 pieces in it, depending upon the number of manufactured pieces. Example, if the company manufactured 340 pieces, then the number of packets will become 3.40. अब देखो इन्होंने कितना बढ़िया चेंज किया क्वेश्चन में. इन्होंने बोला कि भाई देखो नॉर्मली जब आप नंबरिंग की बात करते हो, काउंटिंग की बात करते हो, लाइक यू कैन नॉट टेक 2 पैकेट, 2.3 पैकेट्स, 2.4 पैकेट्स. ठीक है. लेकिन इन्होंने यहाँ पे इतना बढ़िया वे में दिया. इन्होंने बोला कि भाई देखो 100 पीसेज है, आपको एक पैकेट में 100 पीसेज रखने के. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर बार 100 के मल्टीपल पे ही पीसेस बनाओगे. तो अगर आपने 340 पीसेस बनाए तो आप 3 पैकेट तो पूरे पूरे बना लोगे. लेकिन जो 40 पीसेस रखोगे उसको आप 1 पैकेट नहीं बोलोगे, उसको आप कितना बोलोगे, 0.4 पैकेट. कॉस्ट एंड सेल्स of the company are given by two quadratic function as written below, where x represent the number of packets and x lies between 0 and 7. इसका मतलब हो गया कि भाई आप 0.01 से लेके 6.99 तक बना सकते हो. बिकॉज आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे मीन्स आप मिनिमम एक पीस तो बनाओगे ही, और मैक्सिमम कितना बना सकते हो, 699. बिकॉज जैसे ही आप 700 पीसेस करोगे 7 पैकेट हो जाएंगे और मेरे को पैकेट में नहीं जाने का. दिस हियर इज पैकेट्स. और यहाँ पे इसको y कर देता हूँ बिकॉज इसको मैं नंबर ऑफ पीसेस के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ. अज्यूम दैट ऑल द मैन्युफैक्चर पीसेस आर सोल्ड. जो भी बनाया है सब बेच दिया है. द नंबर ऑफ पीसेस मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इज एन इंटीजर वैल्यू ऑलवेज. पीस ये चीज चलो बढ़िया दी कि भाई चीज तुम पूरी बनाओगे, ऐसा नहीं कर सकते कि आधी बना के छोड़ दी. उसके बाद जो क्वाड्रेटिक फंक्शन वाला पॉइंट दिया था कि भाई एक मेरे को दिया है, दिस वी ऑल नो कि भाई प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, जितना बेचोगे जितनी लागत आई है दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू मिल जाएगा. फिर मेरे को कॉस्ट फंक्शन दिया है और मेरे को सेल्स फंक्शन दिया है. फिर मेरे से क्वेश्चन क्या पूछे, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स कैन द कंपनी मेक प्रॉफिट. If the company manufactured more than 400 pieces but less than 700 pieces, then in how many pieces should it manufacture for the maximum profit? The maximum profit that the company can earn is the profit earned by the company by manufacturing 280 pieces is same as A pieces, kind of ये दिया है. अब देखो अब यहाँ पे क्या है ना, मेरे को नंबर ऑफ पीसेस में ज्यादा डील करने का है. देखो मेरे को क्या सोचना चाहिए कि मेरे को हमेशा पीसेस वाले और पैकेट पे डील करने का है. और वो पीसेस और पैकेट कैसे निकलेंगे, जब मैं ये सेल्स वाले फंक्शन के ऊपर फोकस करूंगा. तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला वाला क्वेश्चन, बिकॉज इससे मेरे को एक प्रॉपर सेट ऑफ रेंज मिल जाएगी कि भाई मैं कितने पीसेस और कैसे बना सकता हूँ. ओके. तो हमें क्वेश्चन में क्या करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन प्रॉफिट पे हैं तो मेरे को प्रॉफिट वाला निकालना चाहिए. अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान दो तो यहाँ पे भी मेरे को प्रॉफिट में डील करने का है, इधर भी मेरे को प्रॉफिट में डील करने का है, इधर भी प्रॉफिट में डील करने का है, और इधर भी प्रॉफिट में डील करने का है. तो मेरे को ध्यान क्या रखने का है कि भाई मैं एक प्रॉफिट वाला फंक्शन बना लूं यूजिंग दीज टू क्वाड्रेटिक. और प्रॉफिट के लिए उन्होंने अपने को एक फॉर्मूला दिया हुआ है. तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे कॉस्ट और सेल्स फंक्शन में से सब्ट्रैक्शन करके वैल्यू निकाल लूंगा. तो हमारा जो प्रॉफिट का फंक्शन होगा दैट वुड बी इक्वल टू 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x माइनस 18. और जो प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा दैट वुड बी माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 10. ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन हो गया जिसके बेसिस पे अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने का है. फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ द एक्स कैन द कंपनी मेक प्रॉफिट. अब देखो अगर आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बेसिकली इजियर साइड जाएगा.
तो जो कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन के लिए पता होने चाहिए वो क्या है, एक तो मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस का आइडिया होना चाहिए, और दूसरा मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए अगर मेरे को इस सेट को जल्दी सॉल्व करने का है तो एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। जब आप इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। कहीं दो पॉइंट पे कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस को, और ये दोनों रूट आ जाएंगे जहां पे ये पॉइंट 0 होगा, यहाँ पे ये वैल्यू मैक्सिमम देगा। तो इस तरह से हमारा कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शन बनता है। हमसे पूछा है फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द एक्स कैन द कंपनी मेक प्रॉफिट। ये सारी वैल्यूज पे प्रॉफिट देगा एक्सेप्ट ये जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है, 0। तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को इस फंक्शन की रूट निकाल लेनी चाहिए, और रूट निकालने के बाद मेरे को सिंपली क्या करना चाहिए, बची हुई वैल्यूज काउंट कर लेनी चाहिए। तो चलिए इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं। आप बोलोगे भाई -2x² प्लस 14x माइनस 10। बेसिकली रूट के डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज 20 को मैं 14 और 14 में ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज मैं सीधा x का वैल्यू निकाल लूंगा, दैट इज -b, दैट इज 14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac। तो यहाँ पे a कितना है, -2, और c कितना है, -10। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, दैट इज -80 डिवाइडेड बाई 2a। डिवाइडेड बाई 2a का मतलब है -4 हो जाएगा। ये अपने को क्या मिल जाएगा, x के दो वैल्यूज, तो एक वैल्यू इधर मिल जाएगा और एक वैल्यू इधर हो जाएगा। इसके बाद x का वैल्यू सॉल्व करने के लिए मेरे को सिर्फ ये वैल्यूज का कैलकुलेशन करने का, दैट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू -14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। 196 में से आप 80 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 116 डिवाइडेड बाय -4। 116 4 से डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 4 टू जा 8, 4 9 जा 36। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ -14 प्लस माइनस 2√29 डिवाइडेड बाय -4। देखो यहाँ पे मेरे को √29 का वैल्यू कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना चाहिए। इसको माइनस को अगर ऊपर की तरफ मैं ले जाऊं तो जो वैल्यूज हो जाएंगी वो कुछ ऐसी हो जाएंगी, 14 माइनस प्लस √29 और यहाँ पे 2, दैट इज अपॉन 4। ओके, तो √29 का वैल्यू अपने को कैलकुलेटर में पिक कर लेना चाहिए, दैट इज 5.385। तो ये हो जाएगा 14 माइनस प्लस 2 टाइम्स 5.385 डिवाइडेड बाय 4। यहां से x का जो दो वैल्यूज मिलेगा, एक मिल जाएगा 6.192, और जो सेकेंड वैल्यू मिलेगा दैट इज 0.807। मैंने 3 डिजिट में इसलिए इसको कैलकुलेट कर लिया बिकॉज अपने को ये पता लगे कि कितने पीसेस पे हमें काम मिल रहा है। अब यहाँ से नोटिस करो, जब आप इनका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक बेसिक एरर होता है, दैट इज मैं 6192 नहीं ले सकता। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगी पीसेस की, दैट इज 619.2। यहाँ पे ये वैल्यू 0 देगा, तो मेरे लिए जो वैलिड वैल्यू है अपर लिमिट की, दैट इज 619, बिकॉज इसके बाद मेरा काम नहीं बन रहा है। और जब आप 80.7 की बात करोगे तो 80.7 ये वाला पॉइंट है, तो जो मेरे लिए वैल्यू काम करेगी दैट इज 81। तो ये हमारे नंबर ऑफ पीसेस की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे मेरे को वैल्यू पे क्या मिलेगा, 0, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, दीज आर रूट्स, और यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट कितना मिलने वाला है, 0। तो 80.7 से अगला पीस शुड बी 81, और 619.2 से पहले वाला पीस दैट इज 690। तो जो हमारा x का रेंज चलेगा दैट शुड बी, सीधे हम पीसेस की बात कर लेते हैं। पीसेस जो हमारे हैं वो 619 या उसके बराबर, और इधर 81, अगर मेरे को क्या चाहिए, प्रॉफिट। इसके बाद हम आई थिंक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको क्लियर कर देते हैं और फिर क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ द एक्स कैन कंपनी मेक प्रॉफिट। तो आप बोलोगे भाई 619 में से 81 गया प्लस 1, तो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 538 प्लस 1, दैट इज 539। तो मेरे को पहले क्वेश्चन का आंसर कितना मिल जाएगा, 539। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड मोर देन और इक्वल टू 400 पीसेस बट लेस देन 700 पीसेस, देन हाउ मेनी पीसेस शुड इट मैन्युफैक्चर फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो अब यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेटिक फंक्शन पिक करो अपना प्रॉफिट वाला,
तो आप बोलोगे भाई फंक्शन कुछ इस तरह बनेगा जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी चेक किया है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। तो जब आप मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स मैक्सिमम मेरे को जिस पॉइंट पे मिलता है दैट इज माइनस बी अपॉन टू ए। तो जब आप ये वैल्यू रखते हो तो आपको क्या मिलता है, मैक्सिमम जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होने वाला है या मिनिमम होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ए का कोफिशिएंट नेगेटिव है इसीलिए मेरे को अपर रेंज मिल रही है। अगर आप ए के कोफिशिएंट को पॉजिटिव लोगे तो आपको हमेशा क्या मिलती है, लोअर रेंज। ये लोअर लिमिट क्या हो सकती है। ओके, तो देखो माइनस बी अपॉन टू ए का फंडा क्या हो गया। आप बोलोगे भाई माइनस बी अपॉन टू ए मीन्स -14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 और एक और माइनस का साइन, दैट इज 3.5। 3.5 पे मेरे को मैक्सिमम मिलेगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3.5। अब आप एक चीज सोचो, जैसे जैसे आप 400 619 620 699 की बात करते हो, ठीक है, एटलीस्ट आपको ये क्लियर होना चाहिए कि दीज टू आर आउट, क्योंकि भाई हमारी प्रॉफिट की रेंज में ही नहीं आ रहे। ओके, नेक्स्ट सबसे बढ़िया चीज क्या है, अब ऐसे सोचो ना, अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया और आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो आप बोलोगे भाई मेरे को 400 यहाँ पे कहीं मिलेगा और 619 एकदम नीचे की तरफ मिलेगा, तो अगर मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो आई शुड गो विथ 400। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 400। और अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को वैल्यूज रख के चेक कर लेना चाहिए। व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक बार इस फंक्शन में एक्स का वैल्यू 4 रख के कैलकुलेट कर लूंगा और एक बार एक्स का वैल्यू 6.19 रख के कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, सेम वे में बाकी वैल्यू भी रख के कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो आई थिंक दिस वुड बी एन इजियर वन अगर आपको क्वाड्रेटिक का आइडिया है तो। द मैक्सिमम प्रॉफिट द कंपनी कैन अर्न इज, ये अपने को पता है 3.5 पे करेगा, तो 350 इज नॉट माई आंसर बिकॉज हमसे पूछा है प्रॉफिट क्या होगा, ये नहीं पूछा है एट व्हाट पॉइंट। ठीक है, तो आप 3.5 के हिसाब से 350 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस फंक्शन में सीधे 3.5 रख के चेक कर लेने का है। रख देते हैं तो ये हो जाएगा -2 × 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 14 × 3.5 -10। तो आई थिंक दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3.5, दैट इज 35 का स्क्वायर होता है 1225। तो ये हो जाएगा -2 × 12.25 प्लस 14 × 3.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं इधर से एक 2 इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये हो जाएगा 7 × 2 × 3.5, दैट इज 49 -10। तो जो मेरे लिए कैलकुलेशन बचा वो एक्चुअली बचा कि इधर से तो 39 आ जाएगा और 24, ये हो जाएगा -24.5। ओके, 12 जो 24 और 25, इसको आप माइनस करोगे तो आई थिंक वैल्यू वुड बी 39 में से 24 गया 15, 15 और 14.5। और क्योंकि मेरे को कॉस्ट फंक्शन इनटू मल्टीपल ऑफ 100 दिया है तो आप सीधे बोलोगे इनटू 100 करो भाई और अपना आंसर निकाल लो, दैट इज 1450। So answer for this question should be option D, 1450. The profit earned by the company by manufacturing 280 pieces is same as that by manufacturing A pieces. What is the value of A? अब आपको क्या करना है भाई, एक बार X की जगह 280 रखो, एक बार A रखो, कैलकुलेट कर लो। That would be equal to, सेम से अपना फंक्शन उठाते हैं प्रॉफिट वाला, 2 इंटू, क्योंकि ये पीसेस है तो आप 280 रखोगे तो कोई फायदा नहीं है और रखने में भी कोई बुराई नहीं है बिकॉज आप अपने आप मैनेज कर लोगे। तो आप बोलोगे 2.8 का होल स्क्वायर प्लस 14 × 2.8 -10, और ये किसके बराबर होना चाहिए, -2 × a का स्क्वायर प्लस 14 × a -10। दिस कैंसल्स आउट। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज थोड़ी नोटिस करो, क्वाड्रेटिक क्यों यूजफुल है इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आएगा। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी ये देखा था कि 3.5 इधर है, तो जब आप 280 पीसेस की बात करोगे तो 2.8 समथिंग इधर आएगा और इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी दैट वुड बी माय आंसर, क्योंकि भाई मैं स्ट्रेट लाइन से ये ज्वाइन कर सकता। तो ये वैल्यू मेरे को लग रहा है कि ये 400 के आसपास कुछ आनी चाहिए। 320 इज एन एब्सर्ड आंसर बिकॉज 280 भी 350 के बगल में लाई करेगा और 320 भी, तो मेरे को 320 नहीं जाने का है। नन ऑफ दीज तब हो सकता है जब मैं इन ऑप्शन चॉइसेस को एलिमिनेट करूं। तो मेरे को एक सबसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया था वो ये था कि आप भाई 2.8 रखो, क्वाड्रेटिक बनाओ और सॉल्व कर लो।
ये वाला, ओके दिस वन। सीधा रखोगे, कैलकुलेट करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, मजे मजे में आंसर आएगा। सेकेंड थिंग मैंने सोचा कि क्या मैं कुछ बेटर वे में कर सकता हूँ देन दिस वाज दिस, कि भाई मैं ग्राफ बनाऊं और सिमिलैरिटी मैच कर लूं, कि भाई 2.8 के सामने कुछ 400 के आसपास आना चाहिए। तो मैंने क्या सोचा, मैं ऑप्शन रख के भी चेक कर सकता हूँ भाई, प्रिफर्ड वे रखो चेक कर लो। तो मैंने कहा ये भी शायद थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन कैलकुलेटर में मैं मैनेज कर लूंगा। फिर मैंने सोचा कि क्या मैं थोड़ा और इसको क्लोज ले जाके आंसर वेरीफाई कर सकता हूँ। तो मैंने ये किया इसमें कि भाई टू कैंसिल आउट कर दिया, इधर आ जाएगा 7, इधर आ जाएगा 7। तो आपका इक्वेशन रह गया -2.8 इंटू 2.8 प्लस 7 इंटू 2.8, दैट इज इक्वल टू -a का होल स्क्वायर प्लस 7a। अब आप एक चीज नोटिस करना, जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 2.8 कॉमन ले सकते हो। और उससे बेटर मेरे को समझ में आया कि भाई अगर मैं इसको दाएं बाएं कर दूं, थिंक लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a² -7a, और इसको जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके आनी है, लेट इट बी k इज इक्वल टू 0। क्योंकि 280 और a पे वैल्यू सेम आ रहा है, दिस मींस दिस शुड बी रूट ऑफ दीज फंक्शंस, a भी रूट होगा और 280 भी रूट होगा, और सम ऑफ रूट मेरे को कितना मिल रहा है, 7। तो अगर एक वैल्यू 2.8 है तो अगली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4.2। और इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 420। तो आप जितना बेटर वे में जितना जल्दी पिक कर सकते हो उतना आपके लिए इजी है। मल्टीपल वेज है सेम चीज को सॉल्व करने के। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।